आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। रिलीफ के दावेदार वज़ीर ख़जाना ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में एकदम 35 रुपये फ़ी लीटर के इजाफे और फिलफोर इतलाक़ भी हो गया है। वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार ने पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 35, मिट्टी के तेल, लाइट डीजल 18 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से हम तफसीलात भी जानेंगे। जो मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, हमारे साथ माशी तजियाकार अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से लग ऐसे ही रहा है कि जो IMF की जानिब से जिन शराइत का जिक्र किया गया था, अब ये हुकूमत ने असूली फैसला कर लिया है। उन शराइत को तस्लीम करना है, फैसले सख्त करने हैं और प्रोग्राम में रहना है। बात IMF की शराइत का नहीं है, बात आपका इकोनॉमिक डिसऑर्डर है पाकिस्तान का, जो काफी तवील अरसे से चला आ रहा है। IMF के साथ पहले भी आपकी डील होती रही है। ये 23वां यानी रिव्यू होगा, आपका विजिट होगा IMF के लिए आपका पाकिस्तान का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जरूरी था? क्या इसके अलावा कोई और मेजर्स लिए जा सकते थे? क्या आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? क्या IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि पाकिस्तान की मईशत को चलाना? ये वो सवालात हैं। लेकिन अगर सियासी एंगल से देखा जाए तो इनके लिए तो मुस्लिम लीग नून के लिए डिजास्टर है, और पीपल्स पार्टी के जो आपके सजादा नशीन हैं वो अपने मौजे करते फिर रहे हैं। उन्होंने 2 अरब रुपया तो वैसे ही साड़ दिया है उस पर, एंड हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। रहा आज की पेट्रोलियम प्राइसेस का, इसके ऊपर मैं सिंपल सी बात अर्ज कर दूं आपसे कि ये जो IMF के साथ कंक्लूड करनी है डील, ये 1000 बिलियन तक मामला जाएगा, 1000 अरब तक का खेल जाएगा। इससे कम ये IMF कभी भी नहीं मानेगा। जाहिर है, पैसा जो देता है, पैसा देने वाला ही मास्टर है ना। हम तो कंज्यूम करने वाले लोग हैं। वो पैसा जो कि IMF देता था या वर्ल्ड बैंक देता है, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। हमारे पास कोई इकोनॉमिस्ट की टीम नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली नून लीग के पास कभी इकोनॉमिस्ट की टीम नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास VA जाफरी तो उस टाइप के लोग थे, वो भी फेल हो गए, और आवाम जो है वो रोल रहे हैं आम जबान में। मगर अब्दुल जब्बार और साहब, बताइएगा फिर हल क्या है? क्योंकि जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने तो उन्होंने कोशिश की कि डॉलर को किसी तरह रोका जाए। IMF कहता रहा कि मार्केट्स वैल्यू के ऊपर छोड़ दिया जाए, मगर नहीं हो सका। वापस गैर एलानिया जो कैंपिंग थी उसको ख़त्म करना पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले रोक कर रखी, मगर IMF कहता रहा आप बढ़ाएंगे तो हम आएंगे। दोस्त ममालिक के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में रहें, उनकी शराइ को तस्लीम करें, हम इमदाद देंगे। आप तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें, दुरुस्त बात है, उसके ऊपर होना चाहिए, मगर फिलफोर तो पाकिस्तान को जो माशी सूरत हाल है, इसके अलावा ऑप्शन क्या है सख्त फैसलों के? देखें, ये एक ये नहीं समझ लीजिए, जैसे होम इकोनॉमिक्स होती है ना, इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मेरी आमदनी अगर 50,000 रुपये महीना है और अखराजात 75,000 रुपये महीना है, तो उस 25 को मुझे मैनेज करना होगा। या तो उधार लेके करूंगा, हाउ लॉन्ग? पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। क्यों इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आपने रखी हुई है? क्यों इतने बड़े बड़े फ्लीट्स गाड़ियों के इन्होंने रखे हुए हैं? इनको सबको सब शंटिंग करें। क्या यूरोप की मिसालें हम नहीं लेते? वेलफेयर स्टेट्स हैं वहां पर, कनाडा में नहीं लेते कि वजीर आजम हो या आपके वज़रा हो, वो मेट्रो इस्लामाबाद में बेहतरीन मेट्रो चल रही है, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पाकिस्तान का बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस इस्लामाबाद में और रावलपिंडी मौजूद है। भेजें इन सब के सब ब्यूरोक्रेट्स को और मिनिस्टर्स को उसमें। देखिए, लग पता जाएगा इनको कि गरीब आदमी किस तरह अपना गुजारा करता है, कितनी तकालीफ से गुजरता है, बच्चों की फीसें नहीं देता। आने वाले दिनों में आप पूछें कि क्या होगा, बड़ा सिंपल सवाल है। इकोनॉमिक रॉइड्स होंगे, हंगामे होंगे, शिद्दत के हंगामे होंगे, और जो हुक्मरान पार्टी है इसमें भी स्प्लिट आएगा, इनमें भी इख्तलाफात आएगा। जो 13 PDM है, ये यूनानिमस इलेक्शन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अवाम इतने थक चुके हैं, इनके नाक तक पानी आ गया है, और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। और रिलीफ कहाँ से होगा? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा इनको, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। और वो घर क्या है? वफाकी हुकूमत। वो घर क्या है? सूबाई हुकूमत है। तो इसके बगैर देखिए, आपके सामने इतना बड़ा टेररिज्म की जंग लड़ रहे हैं, $150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 1% पे चल रहा है। सर्विसेज सेक्टर से आप टैक्स जमा नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हाईवेज पे, मोटरवेज पे चल रही हैं, 1 पैसे का टैक्स नहीं देते। मैं और आप ही टैक्स देते हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर टैक्स देता है, वो भी बेस बहुत छोटा है।
तो सर ये पॉलिटिकल डिसीजंस, इसे स्ट्रांग गवर्नमेंट लेने हैं, और ये स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं है, ये चू चू का मुरब्बा है। कल वो मोहतरमा आई हैं लंदन से, जैसे कश्मीर फतह कर लिया उन्होंने, और वो तोहफा दे दिया आवाम को। अगले दिन आपने सुबह 11 बजे होर्डिंग के आगे आप लेट गए। जो जखीरा अंदोज है पेट्रोलियम कंपनी और उनके आउटलेट्स, एक एक पेट्रोल पंप पे कितना कितना पेट्रोल होगा। इन्होंने, हुकूमत ने कभी इसको सजेस्ट, यानी इसको एनालाइज नहीं किया कि कितना पेट्रोल पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और कितना बेनिफिट जो है इन्होंने ले लिया है। किसको, हुकूमत के किस अफसर को, ओगरा के किन अफसर को रिश्वत दी होगी एमएनसीज ने, ये इन्वेस्टिगेट करने का मामला है सर। बिलियंस की करप्शन हो रही है एवरीडे बेसिस पर।